बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर अपना मुतनाज़ नए कैनाल्स का मंसूबा रोके, वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकती। हम आपकी वजारतों को लात मारते हैं। हैदराबाद में जलसे से खिताब में कहा, पानी की तकसीम का मसला वफाक को खतरे में डाल सकता है। अवाम से वादा किया था कि सिलेक्टेड को हटाऊंगा और वो वादा पूरा करके दिखाया। इन 6 कैनाल्स में से 2 की इजाजत कैदी नंबर 420 ने दी थी। इन कैनाल्स की सिर्फ पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की थी। पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा कौमी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैनुल-अक़वामी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक ऐसा मसला है जो आलमी सतह पर पाकिस्तान को मसले में डाल सकते हैं। ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं, वो ना देखने के लिए तैयार है, वो ना सुनने के लिए तैयार है। हम मांग क्या रहे हैं? आपका वजारते पे हम लात मारते हैं। आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा। मगर अफसोस के साथ वो आज भी मानने के लिए तैयार नहीं, और अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ये शेर वाले जो है अवाम के खून चूसते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। और इस वक्त जिस तरीका से ये शेर पंजाब का किसान और सिंध का हारी का खून चूस रहा है, वो आपके सामने है। पहले इन्होंने वीट स्कैंडल की वजह से हमारे किसानों का, हमारा हारियों का मुआशी कत्ल के बंदोबस्त कर ली। इसके बाद इसके बजाय कि आपको सपोर्ट प्राइस देते, इसके बजाय कि आपसे खरीद देते, इन्होंने चारों सूबों को रोके हैं कि ना सपोर्ट प्राइस दे, ना आप अपने किसानों के फसल खरीदे। ये जुल्म है, जुल्म। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एतमाद लेकर आऊंगा और इस कठपुतली को भगाऊंगा, और मैंने तब भी वो वादा पूरा करके दिखाया। उस शख्स ने भी दो नहरें, 2 कैनाल्स की इजाजत की थी। उस शख्स ने, कैदी नंबर 420 ने, इन 6 कैनालों में से 2 कैनालों की इजाजत दी थी। उन जमानों में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोले, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज काबुल का दौरा करेंगे, जहां सिक्योरिटी और अमनो सलामती से मुतालिक मुज़ाकरात करेंगे। दौरे में अफ़गान अबूरी वज़ीर आज़म और अफ़गान नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर से मुलाकातें करेंगे। अफ़गान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिसमें सिक्योरिटी, तिजारत, राब्तों और अवामी ताल्लुकात समेत तमाम उमूर पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस के मुश्तरका हल के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म का दौरा अफ़गानिस्तान बाहमी ताल्लुकात में पेशरफ्त के अज़्म की अक्कासी करता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत बैनुल वज़ारती इजलास में दौरा अफ़गानिस्तान के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। इजलास में अफ़गानिस्तान के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदे सादिक खान, मुशीर वज़ीर आज़म तारिक बाजवा और दीगर हुकाम ने शिरकत की। अभी आपको खबर दें, पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में बेहतरी का अमल सबोताज करने की कोशिशें नाकाम होंगी। ऐसी मन घड़त रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हैं जो ताल्लुकात की बेहतरी को नुकसान पहुँचाएं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, पाक बांग्लादेश ख़ारजा सेक्रेटरी मुज़ाकरात में कुछ देरीना मामलात पर दोनों ममालिक ने अपना अपना मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में पेश किया। मुज़ाकरात का मकसद बाहमी एतमाद की फ़ज़ा को फ़रोग़ देना था। मुज़ाकरात में
न्यूयॉर्क, काहिरा, जद्दा और समरकंद में हालिया सिफारती राब्तों पर इत्मीनान का इजहार किया। बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा जसीमुद्दीन ने कहा कि माजी के हल तलब मसाइल जल्द अज जल्द हल करके फलाही और दो तरफा ताल्लुकात की राह हमवार की जाए। दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार 27 और 28 अप्रैल को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जिहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दी को इबरतनाक शिकस्त देंगे। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकते। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मौशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से तमाम इदारों सूबों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। मुल्क के आम शहरों में सेफ सिटी मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानी के हवाले से विफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं, जो खुश आइंद है। अभी आपको खबर दें, साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इस वक्त मौशी इस्तेकाम तो हकीकी है, मगर ये आर्मी मंडी में तेल और दीगर अजनास की कीमतों का मरहूने में है। अगर तेल की कीमत $80-90 पर भी गई तो हमारी मईशत में इतनी ताकत नहीं कि हम इस्तेकाम बरकरार रख सके। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि पायदार मौशी इस्तेकाम के लिए हुकूमत ने जो बुनियादी इस्लाहात करनी थी वो नहीं की। इस्तेकाम तो एकदम रियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दुनिया भर में क्योंकि तेल की कीमत कम हुई है, एडिबल ऑयल की कीमत कम हुई है, कपास, गंदम, दीगर कमोडिटीज की चीज़ें कीमतें कम हुई हैं, तो जो फॉरेन एक्सचेंज के हमको जो इंपोर्ट की ज़रूरतें होती हैं उसमें हमारे डॉलर्स बच जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस भी हो रहा है, रिजर्व भी बढ़ रहे हैं। हुकूमत ने जो फंडामेंटल इस्लाहात करने थे जिससे सस्टेनेबिलिटी आती है वो नहीं आई। अभी हम जो है वो रहम करम पे उसके हैं कि बाहर की मंडी के अंदर तेल सस्ता रहे, चीज़ें सस्ती रहे तो हम चलते रहे। इन्होंने तो एक पैसे का काम नहीं किया, और खुदा ना खास्ता अगर ये वापस तेल $80-90 पे भी जाएगा तो हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे। इस टैक्स रिजीम के अंदर और इस किस्म की बिजली के रेट के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो सकती। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पिछले 12 में से 10 क्वार्टर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। कॉटन की प्रोडक्शन कम हो रही है, आपकी गंदम की प्रोडक्शन कम हो रही है, आपकी राइस की प्रोडक्शन कम हो रही है, आपकी कॉर्न की प्रोडक्शन कम हो रही है, आपकी शुगर केन की प्रोडक्शन भी कम हो गई है। हम हर तरीके से नीचे जा रहे हैं। 3 साल से हमारी पर कैपिटा GDP जो है वो कम होती जा रही है। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा समेत PTI के 8 कारकुनान को गिरफ्तार करके थाना सिविल लाइन मुंतकिल कर दिया गया। PTI रहनुमा सिमाबिया ताहिर ने कहा कि 5 कारकुनान को थाना एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। उनके मुताबिक आलिया हमजा को विमेन थाने में रखा गया। सिमाबिया ताहिर ने कहा कि रावलपिंडी में PTI का यूथ कन्वेंशन मुनक्किद होना था, जहां से आलिया हमजा को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि एहतजाज या कन्वेंशन करना हमारा आईनी हक है, हमने कानून के खिलाफ कोई काम नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हल्का NA 18 हरिपुर में धांधली की तहकीकात रोकने का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करे। उमर अयूब ने अपने हल्के में धांधली के इल्जाम की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज किया था, जिस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोककर हुक्म इम्तना जारी किया था। ये हुक्म इम्तना अब खत्म कर दिया गया है। उमर अयूब के वकील ने कहा कि इलेक्शन के 60 दिन गुजरने के बाद इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी है। उमर अयूब भारी मार्जिन से इलेक्शन जीते थे, जिनकी जीत को मुखालिफ उम्मीदवार ने भी माना और खुद ट्वीट भी किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल में कहा था कि उमर अयूब ने इलेक्शन के रोज पहले खुद धांधली की शिकायत की। शाम को जब उमर अयूब जीत गए तो मुखालिफ उम्मीदवार ने भी धांधली की शिकायत दर्ज कराई। इलेक्शन कमीशन ने जब दोनों दरखास्तों पर कार्रवाई शुरू की तो उमर अयूब हाई कोर्ट पहुंच गए। अभी आपको खबर दें, सरबराह मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प साजिद तारड़ ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को आज भी अपना इत्तेहादी समझता है। PTI लाखों डॉलर्स खर्च करके भी ट्रम्प की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही है। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान आज भी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से अमेरिका के लिए अहमियत रखता है। ये प्रोग्राम आज शब 10:05 पर नशर किया जाएगा। आज आपने आपकी एक मजहबी / सियासी पार्टी ने मिलियंस बिलियंस डॉलर्स की बारिश की है वहाँ पे।
जहां पहले कहते रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट, फिर उसके ऊपर जलसे करते रहे हैं एंटी अमेरिकन सेगमेंट पे, लेकिन टस से मस नहीं हुए। उन्हें पता है कि वी हैव अ रिलेशनशिप, वी हैड अ रिलेशनशिप विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और आज भी अमेरिका के रिलेशनशिप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक्सीलेंट है और ये इसी तरह रहेंगे। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इज इंटरेस्टेड इन वाचिंग हिज इंटरेस्ट एंड ही वांट्स पाकिस्तान टू बी सेफ एज एन एलाई। तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो आज भी रिलेशनशिप आज के आपके ठीक हैं, चाहे आप उसको अफगानिस्तान के तनाज़र से देखें, चाइना के तनाज़र से, ईरान के तनाज़र से, लेकिन योर जियोग्राफिक लोकेशन इज सो इम्पोर्टेंट कि इसको इग्नोर नहीं लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि मिलियन बिलियन डॉलर्स लग रहे हैं लॉबिंग के लिए, तो उस अमेरिका में तो लॉबिंग काम दिखाती है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप को माइल नहीं करेंगे उस तरफ? तो बड़ा जोर लगाया उन्होंने, हाँ बहुत जोर लगाया। बल्तिस्तान डिवीजन में आइस टोपा बनाकर पानी महफूज करने का तरीका मुफीद साबित हो रहा है। बहार के मौसम में काश्तकारी के लिए नदी नालों में पानी की कमी होती है, जिससे आइस टोपा के जरिए पूरा किया जाता है। रिपोर्ट करेंगे निसार अब्बास। हुसैनाबाद गांव के रिहायशी एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑफिसर मोहम्मद रजा ने चंद साल कबल बहते पानी को पाइप के जरिए बुलंदी तक पहुंचाकर मुंजमद करने का मुनफरिद तजुर्बा किया और इस तजुर्बे की कामयाबी से मार्च और अप्रैल में फसलों के लिए पानी की कमी का मसला हमेशा के लिए हल हुआ है। हमने पहले 1 इंच के पाइप इस्तेमाल किया तो इसमें बड़ा अच्छा वो रिस्पॉन्स आया। इसके बाद गल्फ ट्यूब ने हमें एक पाइप कुछ दिया, उसको हमने 2 इंच के पाइप लाए। उसके बाद हमने ग्लेशियर के काफ़ी पिलर्स बनाए। उस साल हमने बनाए थे 6 पिलर्स, तो पिछले साल हमने उसको मज़ीद एक्सटेंड किया। दरिया सिंध समेत कई बड़े दरियाओं की गुजरगाहों पर वाक़े देहातों में मौसम बहार में पानी की कमी का सामना रहता है। ग्लेशियर्स के पिघलाव में ताख़ीर से नदी नाले खुश्क होते हैं और किसानों को बारिश के पानी पर इन्हिसार करना पड़ता है। तो ये आइस्टोपा है, ग्लेशियर फार्मिंग है, ये हमारे इलाके के लिए बहुत ही बेहतरीन मुमद्दमावन है और ये क्लाइमेट चेंज का बहुत बेसिक चीज़ है। तो अभी हमने हमारे पास इस साल 8 पिलर बने, तो ये मई 25 तक पानी देती है हमें। जब से ये हमने काम शुरू किया है, हमारे इलाके में जो पानी की किल्लत है, फसल का जो पैदावार है बेहतर हुई है। अभी पहला जो पानी है इरिगेशन है वो ये आइस्टोपे के पानी से इरिगेट होता है। इसके बाद जून जुलाई में ऊपर से ग्लेशियर पिघल के आता है तो पानी की किल्लत ख़त्म हो रही है। जनवरी और फरवरी की शदीद सर्दी के दौरान गाँव के बुलंद मकाम पर पानी का स्प्रे करके बनाए जाने वाला मसनूई ग्लेशियर पानी का मुतबादल और मुफीद जरिया बना है। अब बल्तिस्तान भर के मुख्तलिफ देहातों में किसान ये मसनूई ग्लेशियर बनाकर पानी की कमी पर काबू पा रहे हैं। निसार अब्बास, जियो न्यूज़, स्कर्दू। दरियाए सिंध के किनारे आबाद शहरी साफ पीने के पानी से महरूम है। रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। दरियाए सिंध के किनारे आबाद 35 लाख से जायद आबादी के शहर हैदराबाद के शहरी इन दिनों दोहरी अजियत से दोचार हैं। एक जानिब शहर लतीफ़ाबाद कासमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों फ़कीर का पेड़, आफंदी टाउन, फुलेली, कासमाबाद, फराज विलास, सैरिश नगर, लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी न होने के बायस शहरी मुश्किलात से दोचार हैं, तो दूसरी जानिब आलूदा और बदबूदार पानी की फराहमी शहरियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। पानी तो है ही नहीं हैदराबाद के अंदर। 8 नंबर लतीफ़ाबाद, 9 नंबर लतीफ़ाबाद, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, जहाँ भी चले जाओ। अभी हम लोग खरीद के पानी जो है वो हम कपड़े धो रहे हैं, बच्चों के लिए नहाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और इतनी महंगाई है कि बाहर से पानी खरीदें तो कहाँ जाएं। हुक्मरान सियासी जमात पीपल्स पार्टी की जानिब से अरबों रुपए फराहमी और निकासी आप के लिए फराहम किए गए, ताहम इंतजामी नाअहली और मुबैना करप्शन के बाइस फराहमियाँ आब निकासी के मसाइल चूँके तू हैं। हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन के मुताबिक जिले भर में 100 मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त यौमिया 65 मिलियन गैलन पानी शहरियों को फराहम किया जा रहा है। हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन हुक्काम का दावा है कि लतीफ़ाबाद नंबर 4 फिल्टर प्लांट की तामीर के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। घोटकी के शहरों डहरकी, उबाड़ा और मीरपुर माथेलों में जिला इंतजामिया की जेर निगरानी निजी कंपनी माड़ी एनर्जी कंपनी डहरकी की जानिब से दिए गए खुसूसी CSR फंड से बनाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असलम। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला घोटकी की तहसील डहरकी में। डहरकी एक सनती इलाका है, यहाँ पर यूरिया खाद बनाने वाले सनती इदारे और गैस निकालने वाले माड़ी पेट्रोलियम गैस कंपनी समेत बिजली बनाने वाले सनती इदारे हैं। यहाँ पर
सनती इदारों की एक सोशल वेलफेयर के तहत जो उससे तकरीबन 3 अरब रुपए से ज़ायद का जो फंड यहाँ पर दिया गया था, उससे मुख्तलिफ मकामात पर तरक्याती काम कराए गए थे, जिसमें तालीम, सेहत व दीगर तमाम है। लेकिन वाटर फिल्टर प्लांट यहाँ पर बनाए गए थे 73 जिनकी तादाद है, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से सवाए 4 वाटर फिल्टर प्लांट के तमाम जो है वो वाटर फिल्टर प्लांट जो है अल्तवा का शिकार है। मुंशेरी जो है उन्होंने मुतालबा किया आला हकाम से कि इन मंसूबों के जो 3 अरब रुपए से ज़ायद के मंसूबे थे जो अल्तवा का शिकार है, फौरी तौर पर तहकीकात की जाए और इंक्वायरी की जाए। जबकि दूसरी जानिब जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं बारी खान पिताफी, जब हमसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि इस चीज़ का हमने नोटिस ले लिया है और जितने भी यहाँ पर ठेकेदार हैं उनको जिनको अदायगियाँ करनी थी उनकी अदायगियाँ रोक दी गई हैं। न सिर्फ तहकीकात जारी है और उनको सख्त अल्टीमेटम दिया गया कि इन मंसूबों को मुकम्मल किया जाए। फैसलाबाद में ट्रैफिक सिग्नल्स को 8 साल पहले शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया गया था। ताहम सिग्नल से सोलर प्लेट्स एक एक करके चोरी होती रहीं, लेकिन मुतालिका महकमे ने सोलर सिस्टम को महफूज बनाने के लिए ना ही कोई इकदाम किए और ना ही चोरी का एक भी मुकदमा दर्ज करवाया। तफसील देखिए इरफानुल्लाह की रिपोर्ट में। फैसलाबाद के चौराहों पे नस्ब ट्रैफिक सिग्नल्स को शमसी तवानाई से चलाने के लिए करोड़ों रुपए लगाकर सोलर प्लेटें और बैटरियां लगाई गई थीं, जो यके बाद दीगरे चोरी हो चुकी हैं। सोलर सिस्टम की देखभाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी थी, जिसकी इंतजामिया कीमती सोलर प्लेटें और बैटरियां गायब होने से लाइलम है। सोलर प्लेटें चोरी होने के बारे में मेरे पास अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जी, फील्ड स्टाफ की तरफ से या किसी और जनरल पब्लिक से। अब मैं ज़रूर इसका पता करता हूँ कि अगर कोई चोरी हुई है तो इंशाल्लाह उसके खिलाफ हम FIR वगैरह देंगे। ट्रैफिक सिग्नल से कीमती सोलर प्लेटें और बैटरियां गायब होने पर शहरियों ने इसे इंतजामिया की गफलत और लापरवाही करार देते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। करोड़ों रुपए की सोलर प्लेट्स और बैटरी लगाई गई, अब देख लें ये चोरी हो गई है। हमारी इंतजामिया को, पुलिस को चाहिए इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें। शहरियों का कहना है कि चौराहों से सोलर प्लेटें चोरी होना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बेखबरी और लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है, जिस पर हुकूमत पंजाब को नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। खेल के मैदान से खबर है। HBL PSL 10 में जेम्स विंस की जारहाना बैटिंग और हसन अली की उम्दा बॉलिंग की बदौलत कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 56 रन से हरा दिया। कराची किंग्स ने 7 विकेटों पर 175 रन बनाए। नेशनल स्टेडियम में कराची किंग्स ने जारहाना आगाज किया। डेविड वार्नर और टिम साइफर्ड ने पावर प्ले में 60 रन जड़ दिए। फिर 2 रन के इजाफे से डेविड वार्नर 31 और टिम साइफर्ड 27 रन बनाकर आउट हो गए। अब जेम्स विंस आए और शानदार बैटिंग की, लेकिन दूसरी जानिब से विकेटें गिरती रही। इससे 47 गेंदों पर 70 रन बनाए। कराची का स्कोर 7 विकेट पर 175 रन रहा। मोहम्मद आमिर और अली माजिद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइन शुरू ही में लड़खड़ा गई। 8 रन पर पहली विकेट गिरी और 37 के मजमूई स्कोर पर आधी टीम पवेलियन पहुंच गई। इस मुश्किल में भी एक एंड पर कप्तान सऊद शकील टिके रहे, लेकिन दूसरी जानिब से विकेटें गिरती चली गईं। कौशल मेंडिस 12, मोहम्मद आमिर 30 रन बनाकर डबल फिगर में दाखिल हुए। सऊद शकील 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे, लेकिन कोयटा की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 119 रन ही बना सकी। हसन अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जेम्स विंस प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से रावलपिंडी में होगा। पाकिस्तान ईगल्स ने ईरान के लायंस ऑफ तब्रेज़ को हराकर बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप जीत लिया है। इंडियन टाइगर्स टीम 4 खिलाड़ियों के अनफिट होने की वजह से फाइनल से दस्तबरदार हो गई। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे मियां आबिद। वापडा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स लाहौर में बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप के फाइनल में पाकिस्तान ईगल्स और इंडियन टाइगर्स के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा शेड्यूल था, मगर 4 खिलाड़ियों के अनफिट होने से तकनीकी बुनियाद पर इंडियन टाइगर्स फाइनल खेलने से महरूम रही। फाइनल में जोड़ पड़ा पाकिस्तान ईगल्स और लाइन ऑफ तब्रेज़ ईरान के दरमियान। पाकिस्तानी रीडर्स और स्टूपर्स छाए रहे और उन्होंने बासानी फाइनल 26 के मुकाबले में 54 पॉइंट से अपने नाम किया।
पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के सदर चौधरी शाफी हुसैन ने दुबई में वर्ल्ड कप कराने समेत कबड्डी के मजीद इवेंट्स कराने का ऐलान किया। कबड्डी लीग की भी तैयारी है। हमने कुछ साल पहले इंडोर कबड्डी भी करवाई थी जिसमें मुख्तलिफ लीग्स थी, तो अब हम दोबारा प्लान कर रहे हैं एक कबड्डी लीग करवाने का भी। मुकाबले के अख्ताम पर चौधरी शाफी हुसैन ने फातेह और रनर अप टीमों में नकद इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। बाबा गुरु नानक कबड्डी कप हिस्सा लेने वाली इंडियन टाइगर के कप्तान जर्मनजीत सिंह का कहना है कि फाइनल ना खेलने का अफसोस है। 4 खिलाड़ी अनफिट हो गए और 4 के वीजे नहीं लगे। फैन से माफी मांगते हैं। सुहेल इमरान की रिपोर्ट। बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप का फाइनल पाकिस्तान ईगल्स और इंडियन टाइगर्स के दरमियान लाहौर में खेला जाना था, मगर इंडियन टाइगर्स की टीम 4 खिलाड़ियों के अनफिट होने के बायस फाइनल से दस्तबरदार हो गई। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना सरवर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंडियन टाइगर्स के कप्तान जर्मनजीत सिंह लड्डा ने कहा, फेडरेशन से कुछ गिला नहीं, इंजरी होती रहती है, वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारी करके आएंगे। 4 प्लेयर ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ 4 प्लेयर ਸਾਡੇ ਇੰਜਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੈਮੀ ਮੈਚ ਛੱਡਿਆ, ਸੈਮੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿस्तानी ਵੀਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ को ਅਸੀਂ सॉरी फील करते हैं। कबड्डी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना सरवर का कहना था कि भारत के SGPC टाइगर्स के कुछ खिलाड़ी इंजर्ड हो गए। एक शदीद जख्मी खिलाड़ी को तो वापस भारत जाना पड़ा। हमने कोशिश की कि खिलाड़ी फिट हों, मगर वो दस्तयाब ना हो सके। ख्वाहिश है कि खिलाड़ियों के लिए वीजों का अमल थोड़ा आसान हो, शॉर्ट प्रोसेस हो जाए और अप्रोच हो जाए गवर्नमेंट ताकि इसकी एनकरेजमेंट हो स्पोर्ट्स की, उसको जरा थोड़ा सा दोनों तरफ की गवर्नमेंट इजी कर दे तो ज्यादा बेहतर है। आपको खबर दें, ईरान और अमेरिका के दौरान जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रोम में होगा। ईरान ने अपनी यूरेनियम अफजूदगी पर कुछ हदूद कबूल करने के लिए आमादगी जाहिर करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जमानत मांगी है कि वो मुआहदे से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी ऑफिशियल ने दावा किया। दूसरी जानिब मॉस्को में रूसी हम मनसब से मुलाकात में ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना था, हम रूस के ताउन से अमेरिका के साथ किसी मुआहदे पर पहुंच सकते हैं। रूसी वजीर खारजा ने कहा कि हम ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं।